आंखों वाला मुर्दा है, कान वाला मुर्दा है, बोलता हुआ मुर्दा है, जिसके लिए देव सास गुरु के प्रति श्रद्धान था, लेकिन छोटी सी बात से जिसका श्रद्धान समाप्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए चलता फिरता उसके लिए मुर्दा कहा गया है कि ये व्यक्ति भी मुर्दा है। अगर किसी के अंदर दर्शन करने के भाव नहीं होते हैं कि चलो हम भगवान के दर्शन करेंगे, ये चलता फिरता शव है। अगर किसी के दान देने के भाव नहीं बनते, ये चलता फिरता शव है। अगर इसके भगवान की पूजा करने का भाव नहीं होता है तो चलता फिरता, बोलो ना, चलता फिरता। आप तो इतने ही बोलते रहो, चलता फिरता शव है। अगर मुनिराज नगर में विराजमान है, तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास समय है, और भैया वृत्ति का भाव नहीं बनता है, चलता फिरता, चलता फिरता मुर्दा है। जोर से बोलो, है ना, चलता फिरता। मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, बोलो, मैं जो बोल रहा हूं। एक्टिविटी चाहिए, बिल्कुल करंट अकाउंट में रहो, है ना, बोलो, ये चलता फिरता मैं जो बोल रहा हूं, बोलो, मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, बोलो, मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है। इसीलिए राम राम, इसीलिए मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, इसलिए राम राम सत्य है। ये उसी को सुनाया जाता है जो बेचारा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपसे बोलूंगा, उसे ही सुनाया जाता जो बेचारा चला गया है, जिसके पास धर्म के लिए वक्त नहीं है, वो चलता फिरता मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है। जिसने अपनी जिंदगी में, जिसने अपनी लाइफ में, जिसने अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र का दर्शन नहीं किया है, वो चलता फिरता मुर्दा है। जिसने आज तक कोई विधान नहीं किया है, वो चलता फिरता, बोलते रहो, चलता फिरता मुर्दा है। जिसने आज तक भगवान का गंधोदक नहीं लगाया है, वो चलता फिरता मुर्दा है। जिसने आज तक गुरु का चरणोदक नहीं लगाया है, वो चलता फिरता, अरे बोलो तो, चलता फिरता मुर्दा है। जिसने आज तक किसी भी जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया, वो चलता फिरता मुर्दा है। जिसने भक्तांबर का, हाँ तो बोलो ना, जिसने कोने कोने से आवाज आए, जिसने भक्तांबर का पाठ नहीं किया है, वो चलता फिरता मुर्दा है। जिसने आज तक शांति धारा नहीं की है, वो चलता फिरता मुर्दा है। जीव विमुख को शावो, दंसन मुख को होई चल सावो, वहां पर ये नहीं चलता। भावना तो बहुत होती है, बोलो, भावना तो बहुत होती है, लेकिन क्या करूं, नमो सिद्धाराम, बोलो, भावना तो घरों में रहते हैं, उन्हें डर लगता है, वो बाहर ही नहीं निकलते हैं। दंसन मुख को होई चल सावो, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर भक्ति का भाव नहीं है, जिसके अंदर पूजा का भाव नहीं है, जिसका भगवान के प्रति लगाव नहीं है, जिसका शास्त्र के प्रति लगाव नहीं है, जिसका स्वयं की आत्मा के प्रति, है ना, जिसका किंचित मात्र भी लगाव जिसका नहीं होता है। दंसन मुख को होई चल सावो, सावो लोए अपूज्यो लोयतरम्मी होई चल सावो। जैसे वो मुर्दा क्या होता है, अपूज्य होता है, मुर्दा अपूज्य होता है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति भी अपूज्य होता है। जैसे आप चुल्लक जी को जब उनके दर्शन करते हैं तो उनको आप क्या बोलते हैं, चुल्लक जी को क्या बोलते हैं, बोलिए, चुल्लक जी को क्या बोलते हैं, इच्छामी। और माता जी को क्या बोलते हैं, अरे इक्षामी। चुल्लक जी को इक्षामी क्यों करते हैं जी, बताइए, चुल्लक जी को इक्षामी करने का उद्देश्य क्या, प्रश्न है आपसे। चुल्लक जी को इक्षामी करने का उद्देश्य क्या, एक गारंटी है, किसी को नहीं आने वाला है,
प्रश्न का उत्तर और हमेशा करते चले आ रहे, हमेशा करते चले आ रहे। बस इतना करते क्षामी और आराम से हवा लेकर के निकल जाती है ना, वो भी आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन ये प्रश्न हल्का फुल्का नन्ना दुबला कुंचुम कुंचुम छोटा सा प्रश्न आए कि छुल्लक जी को एक क्षामी क्यों करते हैं जी, बताइए जी, छुल्लक जी को एक क्षामी क्यों करते हैं, एक क्षामी क्यों करते हैं? डर लग रहा कहीं गलत हो गया तो, गलत हो गया तो। अरे भैया छुल्लक जी को एक क्षामी, एक छामी बोलो, एक छामी, मैं आप जैसे बनने की इच्छा करता हूं। क्या? एक छामी, मैं आप जैसे बनने की इच्छा करता हूं। यह अर्थ है किसका? इच्छामी शब्द का यह अर्थ है कि मैं आप जैसा बनने की इच्छा करता हूं। माता जी को बंदामी इसलिए किया था, मैं आपके गुणों की वंदना करता हूं। मुनिराज के लिए नमस्कार किया जाता है, मुनिराज के लिए नमस्कार किया जाता है, तो मुनिराज को नमस्कार करने का अर्थ होता है कि आपके गुणों की मैं नमस्कार, आपके अंदर जो गुण हैं उन गुणों को मैं नमस्कार करता हूं। ध्यान रख करके चलना। सम्यक दृष्टि वह होता है जिसके अंदर श्रद्धा न होता है। जब वो भगवान के लिए मुनिराज को नमस्कार करता है तो उसके मुख से नमोस्तु शब्द का उच्चारण होता है। हे स्वामी नमोस्तु, बोलो हे स्वामी, हे स्वामी नमोस्तु। वह प्रमुदित मन हो करके नमस्कार करता है। कई बार तो पता ही नहीं चलता है कौन आया और कौन गया। ये क्या है? बोलो क्या किया आपने? अरे बोलो तो, क्या किया इन्हें? आपने कहा बोला नमोस्तु? ऐसे ही किया ना आपने। आप किसी दुकान पर जाना और खड़े हो जाना, सब्जी की दुकान पर जाना और खड़े हो जाना, वो क्या देगा आपके लिए? आलू दे देगा? कुछ भी नहीं देगा। ऐसे ही महाराज जी आहार को निकले तो बस नारियल लेके खड़े हो जाना, बस है। क्या बोलना पड़ेगा? अरे बोलो तो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो। और जिनका आहार हो गया उनको बोलना जात्रो जात्रो। आपका तो कल हो गया, हमारे यहाँ दूसरे महाराज जी पड़गाना है। आज पहले महाराज जी आत्रो आत्रो बोलो, आत्रो आत्रो आत्रो। और जिनका आहार हो गया उनको बोलो जात्रो जात्रो जात्रो। कल हो गया इनका, हमारे यहाँ पर आहार हो गया है जात्रो जात्रो। भैया ध्यान रख के चलना। बोलोगे बोलोगे तो कुछ मिलेगा, बिना बोले कुछ भी मिलने वाला। जीव विमुख को सावो मुर्दा कभी बोलता नहीं है, मुर्दे को संभालने वाला ही क्या होता है? बोलता है। वही बोलता है जो मर गया, ना वो हंसता है ना वो रोता है। बोलो जो मर गया ना वो हंसता। बोलो 10 पैसा। जो मर गया वो ना हंसता है और ना वो रोता है, ना वो हिलता है ना वो डुलता है ना वो चलता है। जहां पड़ा, बोलो जहां जहां पड़ा वहीं पर पड़ा रह जाता है। जैसी हालत में पड़ा वैसी हालत में पड़ा रह जाता है। फिर वहां पर किसी की कुछ चलती, वहां पर किसी की कुछ चलती नहीं है। और ये संदेशा इसलिए दिया कि भाई जीते जी कुछ करके जाओ, सम्यक को ग्रहण करो, धर्म के लिए ग्रहण करो, पूजा करो, भगवान का अभिषेक करो। जितना हमारे समय मिले उतना कुछ अपना कर लीजिए। छुल्लक जी को एक शामी, माता जी को बंदामी और मुनिराज के लिए हम नमोस्तु शब्द का उच्चारण हमारे जैन आगम में किया जाता है। और ये भावना रखते हैं इसलिए नमोस्तु करते हैं कि आप जैसा पद मुझे भी प्राप्त हो, क्योंकि इस पर्याय के बिना, इस अवस्था के बिना आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ और ना किसी को मोक्ष होगा, है ना। मुनि बनने के बाद ही जीव एक परम निर्वाण की दशा के लिए प्राप्त करता है ना। मुनि नहीं बन सकते हो तो तुम तीर्थंकर
क्या बनोगे? और तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण 16 कण भावना के अंदर मार्ग प्रभावना नाम की भावना, जिसके लिए कहा कि मार्ग नाम का सम्यक्त होता है और मार्ग प्रभावना नाम का है ना ये भावना होती है कि मार्ग में जिन धर्म की प्रभावना, ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि जिससे जिन धर्म की प्रभावना हो मार्ग प्रभावना। समंत्रभद्र स्वामी, कौन? समंत्रभद्र स्वामी लिखते हैं मार्ग प्रभावना के विषय में वज्र कुमार नाम के महामुनिराज प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने मार्ग की प्रभावना की, जिन धर्म की उन्होंने प्रभावना की, उस जिन धर्म की प्रभावना से सारे देश में उनका नाम हुआ। हर व्यक्ति को ऐसी भावना रखना चाहिए कि धर्म की प्रभावना हो। क्या? घर धर्म की प्रभावना हो। मेरी भावना की दो बहुत अच्छी लाइनें हैं, मेरी भावना की दो बहुत अच्छी लाइनें हैं जो मार्ग प्रभावना के अंतर्गत आती हैं और जिसके लिए कहा जाता है घर घर चर्चा। बोलो ना, घरे घरे चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कृत हो जावे। बस घर घर चर्चा, अच्छे से बोलो ना, हंस के कस के, घर घर चर्चा रहे। और जोर से बोलो, घर घर चर्चा रहे धर्म की। घर घर चर्चा धर्म की कब होती है? घर घर चर्चा धर्म की कब होती है? ये ध्यान रख कर के चलना। घर घर चर्चा धर्म की तब होती है जब नगर में दिगंबर महामुनिराज होते हैं। घर घर चर्चा, बोलो, घर घर चर्चा। घर घर चर्चा धर्म की तब होती है जब नगर में दिगंबर महामुनिराज विराजमान होते हैं। हर घर में चर्चा यही चलती है। प्रातः काल प्रवचन सुनने को जाना है, कल भैया वृत्ति के लिए जाना है, चौका किसका है, कहाँ पर आहार हुआ है महाराज जी का, शाम को जाना है। उसके मन में ये भाव रहता है कि आहार चर्या के लिए जाना, भैया वृत्ति के लिए जाना, प्रवचन में जाना, कहीं ना कहीं उसे समाचार मिल जाए और वह घर घर चर्चा रहे धर्म की। हर घर घर में धर्म की क्या होती है? हर घर घर में क्या होती है? धर्म की चर्चा। जहां साधु होता है वहां पर घर घर में धर्म की क्या होती है? चर्चा होती है। तो ऐसा वह धर्म प्रभ मार्ग प्रभावना, घर घर धर्म की प्रभावना हो। जन जन तक महावीर स्वामी का सूत्र पूछे, उसके बाद मार्ग प्रभावना के बाद प्रवचन वात्सलत्व, प्रवचन वात्सलत्व भावना। प्रवचन वात्सलत्व भावना का मतलब यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वात्सल्य भाव होना चाहिए। कौन सा भाव? कौन सा भाव? इधर देखो, इनको तो अनादि काल से देखा है, अनंत काल तक देखते रहोगे। आप देशना सुनो, ये ध्यान रख करके चलना। कौन सी भावना? कौन सी भावना? वात्सल्य भावना। प्रवचन वात्सलत्व। अभी तक वात्सल्य अंग सुना। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक वात्सल्य नाम का अंग है। कौन सा अंग है? जिसके मन में होती है सल्य। नमो सिद्धाराम, हाथ उठा के बोलिएगा। जिसके मन में होती है सल्य, उसके अंदर नहीं होता है वात्सल्य। और जिसके अंदर होता है, हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो अच्छे से, जिसके अंदर होती है सल्य, बोलो ना। फुल साइज में हाथ उठाओ, कोई विकलांग नहीं है। गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है, गुरु आज्ञा कभी टाली नहीं जाती है। बोलो, जिसके अंदर होती है शल्य, उसके अंदर नहीं होता है वात्सल्य। और जिसके अंदर होता है वात्सल्य, उसके मन में नहीं होती है,
उसके मन में नहीं होती है सल, बात सल और प्रवचन बात सल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बात सल जो अंग है वो सम्यक दर्शन का कारण है, और प्रवचन वात्सल्य जो भावना है वो तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण है। शब्द ध्यान दें, शब्दों पर ध्यान दें। राग, राग बोलो, राग प्रेम, राग प्रेम आसक्ति और वात्सल्य। प्रेम, राग, आसक्ति और वात्सल्य, इन चार चीजों को ध्यान में रख करके चलना। प्रेम किसी एक से होता है, एक से होता है। प्रेम कभी दो से नहीं होता है। निश्चित मान के चलो कि यदि तुम्हारा एक चिट्ठा खुल गया, व्हाट्सएप पर पकड़ लिया, कोई देख लिया कि किसी से बात कर रहा था, अगर डाउट हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। जितना तुमको प्रेम मिला, जितना तुमको प्रेम मिला, थाने जाने में वक्त नहीं लगेगा, जेल जाने में वक्त नहीं लगेगा, मामला बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रख के चलना। प्रेम मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूं। प्रेम किसी एक से होता है, और राग 10-20 लोगों से होता है। बोलो, बिल्कुल पूरा बोलना आपके लिए। मुझे आपके दिमाग में पूरा सेट करना है, जिनके दिमाग अपसेट है उनमें सेट करना है। प्रेम किसी, हाथ किसी एक से मिलाना, दिल किसी एक से मिलाना, भी ये ध्यान रख के चलना। और प्रेम राग 10-20 लोगों से होता है। राग भाई से भी होता है, राग बहन से भी होता है। इतना ही कहो कि ये मेरा भाई है, बोलो ये मेरा, बस यही तो राग है, यही राग है। बोलो कैसे? ऐसा करो, नमो सिद्धाड़म, यही तो राग है। ये मेरा भाई है, बोलो ये मेरा, ये मेरा। अरे बोलते जाओ, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। ये मेरा, यही तो राग है। ये मेरा, ये हमारी दीदी है, यही तो राग है। ये हमारी मम्मी है, यही तो राग है। ये हमारे पापा है, यही तो राग है। ये हमारा बेटा है, यही तो राग है। ये हमारा मकान है, यही तो, ये हमारा प्लॉट है, यही तो राग है। और राग कर्म बंध का कारण है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आचार्य कुंद स्वामी कहते रत्तो बंधदी कम्मम। राग बंध का कारण, राग 10-20 लोगों से होता है, और जो एकदम नजदीक का होता है उससे ज्यादा होता है, और दूर का होता है उससे थोड़ा सा। उसका क्या है ना, ये हमारा रियल भाई है,